हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन पे चर्चा करने वाले हैं। पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है, उसके बाद में हम लोग इसकी ड्राइंग बनाएंगे। ये पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका होता है, जो कि कंपलसरी होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, समझते हुए बनाएंगे। देखो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको एक ब्लॉक दिया रहता है इनरेगुलर शेप का, मतलब ना तो आयत होगा, ना वर्ग होगा, ना क्यूब होगा, ना क्यूबाइड होगा, ना सर्कल होगा। कुछ ऐसे ही ऊट पटांग टाइप का एक आपको आकृति दे दी जाएगी। उसी का आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना होता है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू का मतलब आप उसे ऊपर से देखेंगे तो जो चीज़ें दिखेंगी वो उसका टॉप व्यू कहलाएगा। एकदम सामने से 90 डिग्री सामने पे खड़े होकर आप देखेंगे उस चीज़ को, तो जो दिखेगा वो फ्रंट व्यू कहलाएगा। और उसके बगल से आप खड़े होकर देखेंगे तो जो चीज़ें दिखेंगी वो साइड व्यू कहलाएगा। इन चीज़ों को हम बनाते हैं। बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पैटर्न होते हैं बनाने के। क्या बनाना होता है आपको? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं, टॉप व्यू को प्लान कहते हैं और साइड व्यू को साइड व्यू कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें बनानी होती हैं। तीनों चीज़ बनाने का दो पैटर्न होता है। पहला पैटर्न फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और दूसरा पैटर्न थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो आइए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, ये वाला इसे कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्स लाइन, इसे कहते हैं वाई वाई लाइन, इसे कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का पैटर्न बना रहे होते हैं तो हम प्लान हम थर्ड कोऑर्डिनेट में बनाते हैं। यहाँ बनाते हैं प्लान को ही हम टॉप व्यू कहते हैं। तो यहाँ टॉप व्यू बनाएंगे। इसके जस्ट ऊपर हमारा फ्रंट व्यू होगा। फ्रंट व्यू को ही हम एलिवेशन कहते हैं। और फ्रंट व्यू के बगल में हमारा साइड व्यू होगा। दोस्तों, ये पैटर्न है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। आप एक ही चीज़ याद कर लीजिए, उससे सारा काम हो जाएगा। जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे तो साइड व्यू जो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा और साइड व्यू के बगल में फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू। साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। और यही काम जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, साइड व्यू को अब हम बनाएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में। साइड व्यू के बगल में क्या होगा, हमारा फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट एंगल का पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। साइड व्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फ्रंट व्यू साइड व्यू के बगल और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे। और जब थर्ड एंगल का पैटर्न बनाते हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार बनता है। साइड व्यू थर्ड कोऑर्डिनेट में, साइड व्यू के जस्ट बगल में फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर टॉप व्यू। आई होप आप समझ पाए होंगे। आप अपने समझने के लिए चाहें तो एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए पैटर्न और ये हमारा
थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए पैटर्न। आपको दोस्तों आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की मदद से हम ये सीखेंगे कि बनाएंगे कैसे। अभी तक तो हम पैटर्न समझ रहे थे, अब हम लोग बनाना कैसे है ये समझेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन उठा लिया हूँ, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन यही है। ऐसे ही इसी शेप का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ऊपर से देखने पे जो चीज़ें दिखेंगी वो हमारी टॉप व्यू कहलाएंगी, उसी को प्लान कहेंगे। फ्रंट से देखने पे, सामने से देखने पे जो चीज़ें दिखेंगी वो हमारा फ्रंट व्यू कहलाएगा, और साइड से देखने पे जो चीज़ें दिखेंगी वो हमारा साइड व्यू कहलाएगा। तो सेम इसी क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन कर रखा है, अपनी एक पेज पे बना रखा है। अब मैं बुक हटाता हूँ, उस क्वेश्चन को लेके आता हूँ। दोस्तों ये देखिए एज इट इज़ हमने बना रखा है और क्वेश्चन भी हमने लिख रखा है। इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन आएगा। ये 2018 में सेम इसी लैंग्वेज में पूछा गया है, हमने क्वेश्चन को वहीं से उठाया है। ये गुटका आपकी किताब का है और क्वेश्चन 2018 का है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। चित्र में एक वस्तु का सममित दृश्य दिखाया गया है। सममित दृश्य का मतलब होता है आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया गया है। उचित पैमाने पर विमाओं के साथ निम्नलिखित दृश्य का प्रथम कोणीय, अब देखिए पैटर्न इसने बता दिया है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। खींचिए। अब क्या क्या निम्नलिखित दृश्य, कौन कौन सा दृश्य बनाना है? अनुविक्षेप मतलब प्लान बनाना है। पार्श्व दृश्य मतलब साइड व्यू बनाना है। उद्देश्य मतलब फ्रंट व्यू या एलिवेशन बनाना है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि टॉप से देखने पे क्या चीज़ें दिखेंगी, साइड से देखने पे क्या चीज़ें दिखेंगी, और सामने से देखने पे क्या चीज़ें दिखेंगी। तो दोस्तों देखिए, आप लोग जिस चीज़ को मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ वो आपकी टॉप से देखने पे दिखेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर ड्रोन से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो जब आप किसी बिल्डिंग के जस्ट ऊपर ड्रोन अपना उड़ाएंगे तो उस बिल्डिंग का टॉप एरिया और ओपन एरिया दिखेगा। जैसे उस बिल्डिंग का छत दिखेगा, छत के साथ अगर जीना लगा हुआ है, खुला है, तो जीना दिखेगा, फिर आंगन दिखेगा। तो वही प्रोसेस हम टॉप व्यू में अपनाते हैं। इस बिल्डिंग को, इस ब्लॉक को हम एक बिल्डिंग मान लेंगे, हम बिल्डिंग मान लेंगे, और खुद को हम मान लेंगे कि हम ड्रोन पे बैठे हुए हैं। जब ड्रोन से हम देखेंगे तो इस बिल्डिंग का छत दिखेगा, ये छत एरिया दिखेगा, फिर ये दिखेगा, ये जीना हम मान सकते हैं तो ये दिखेगा। इसके बाद में ये आंगन टाइप का खुला हुआ है तो ये दिखेगा। दोस्तों ड्रोन हम कहाँ उड़ रहा है? ऊपर उड़ रहा है। ऊपर मतलब बिल्डिंग के टॉप पे उड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ हमने ब्लैक से मार्क किया है ये सारी चीज़ें हमें टॉप व्यू में दिखेंगी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि सामने से देखने पे क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। आप लोग सामने से देखने के लिए आप देखेंगे ये वाला निशान, या फॉर फ्रंट होता है, तो यही हो गया सामना इस बिल्डिंग का। आप सामने से देखेंगे दोस्तों तो क्या चीज़ें दिखेंगी, उसे मैं दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूँ। आप जब सामने से देखेंगे, अब मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग के सामने आ गए, आप सामने से जब देखेंगे तो उस बिल्डिंग का सामने वाला पोर्शन दिखेगा। तो जहाँ जहाँ मैं हैचिंग कर रहा हूँ ये उसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये दिखेगा। इसके बाद में ये दिखेगा, और क्या दिखेगा दोस्तों? ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। अब दोस्तों हम लोग आइए देख लेते हैं कि साइड से देखने में क्या दिखेगा। अब मान लीजिए कि आप उस बिल्डिंग के फ्रंट से हटके अब साइड में आप आ गए। आप अपने घर के साथ ऐसे करके देखेंगे जिससे आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। आप जब साइड से देखोगे तो साइड में जो चीज़ें बनी हुई हैं वो दिखेंगी। तो साइड में क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें हैं जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। ये हैं, फिर ये हैं, और इसके साथ साथ ये वाली चीज़ भी दिखेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रैंप टाइप का बना हुआ है, जीना हम जिसे कह रहे थे, वो टॉप से देखने पे भी दिखेगा और साइड से भी देखने पे दिखेगा। आई होप आप इन तीनों चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहा गया है। तो आइए हम लोग अब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को रखते हैं किनारे और आते हैं ड्राइंग पे। ये हमारी ड्राइंग शीट लगी हुई है पहले से, मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हुए हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक कोऑर्डिनेट बना लेना होगा। तो हम लोग बना लेंगे, मिनी ड्राफ्टर को 0 पे सेट करेंगे और एक
ऐसे सीधी सीधी लाइन खींचेंगे और फिर ऐसे खींचेंगे। अब दोस्तों हमने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना हुआ तो हमारा जो साइड व्यू बनेगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा और साइड व्यू के जस्ट बगल में फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू। दोस्तों एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जब इस तरीके की ड्राइंग होती है तो हम फ्रंट व्यू से बनाना स्टार्ट करते थे, जिससे हमें आसानी होती है। अब क्या करना होगा, आप एक काम कर सकते हो कि जो ये वाई लाइन है, इस लाइन के दोनों तरफ 5-5 mm का गैप छोड़कर एच पेंसिल की मदद से एक लाइन, कच्ची लाइन आप खींच लोगे, कच्ची लाइन दोनों तरफ ये आप कर लोगे, जिससे आपको आगे आसानी होगी। इधर भी एक कच्ची लाइन और एक्स लाइन के भी दोनों तरफ 5-5 mm के डिस्टेंस पे कच्ची लाइन आप खींच लोगे। ये हो गया और इसी के ऊपर ये, तो यहाँ से भी। दोस्तों इतना करने के बाद में हम ड्राइंग 5 क्या कहते हैं फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से हम देखते हैं कि फ्रंट से देखने पे क्या क्या चीज़ें दिख रही थी हमें। जब हम यहाँ फ्रंट पे खड़े होकर देख रहे थे चीज़ों को, तो ये चीज़ दिख रही थी, ये चीज़ दिख रही थी और ये चीज़ दिख रही थी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी है उतनी बनाएंगे। तो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 50, और पहले इसे बना लेते हैं। तो हम यही यहाँ जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं से 50 mm की गैप पे एक लाइन खींचेंगे। दोस्तों ये हमारी लाइन हो गई। अब इसके बाद में इसकी ऊंचाई कितनी थी दोस्तों, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है 15 mm, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन इज mm। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन में, कभी कभी यहाँ सेंटीमीटर लिख देता है, कभी कभी मीटर लिख देता है, तो आप उन चीज़ों को देखेंगे। इसमें ऑल डायमेंशन इज mm लिखा हुआ है, तो ये 15 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 15 mm। इसकी हाइट 15 mm है, तो इसकी हाइट हम 15 mm उठा देंगे। 15 mm मतलब यहाँ तक 15 mm इधर से उठा दिए, और सेम काम सेम हाइट इधर इसकी इधर से भी है, तो इसे भी 15 mm उठा देंगे, इसे भी 15 mm उठा दिए। फिर क्या है दोस्तों, ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन खींच देंगे। ये हो गया। अब क्या दिख रहा है, ये दिख रहा था, हमने इसे बना लिया। अब क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी बना लेंगे। इसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 mm लंबाई है। तो यहीं से अब देखिए, अगर सामने से देखेंगे ये दिखेगा, इसके जस्ट बाद में ये दिखना स्टार्ट होगा, तो इसके जस्ट बाद में हम बनाएंगे, इसी के जस्ट बाद हम बनाएंगे। लंबाई कितनी है, लंबाई है 30 mm, तो 30 mm यहाँ से खींच देंगे। 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर। और इसकी भी हाइट, ये वाली हाइट देखिए, यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो ये 15, तो ये भी 15, तो यहाँ से 15 उठा देंगे और इसे बंद कर देंगे। फिर ये वाली लाइन बन गई, ये वाली लाइन बन गई। अब ये वाली लाइन हम खींच देंगे, तो ऊपर से हम खींच देंगे दोस्तों। दोस्तों ये दो चीज़ हमने बना ली। अब एक चीज़ और बची हुई ये है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है 25 mm है। ठीक है दोस्तों, हम बनाते हैं। इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, दी नहीं गई है। तो एक चीज़ हम देखेंगे, ये 30 है, तो यहाँ भी 30 दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक 15 है, 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 50 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें फाइंड करने के लिए हम पीछे देखेंगे, पीछे लिखा हुआ 35, मतलब यहाँ से यहाँ तक 35 है, और यहाँ से यहाँ तक 50 है, और इसकी ऊंचाई 25 है। और ये दिखेगा कैसे, जब हम सामने से देखेंगे तो जस्ट इसी के ऊपर ये दिखेगा, तो जस्ट इसी के ऊपर हम बना देंगे। क्या करेंगे, हम यहीं से 25 mm के बराबर
लाइन खींचेंगे। ये लाइन दोस्तों हमने खींच दी 25 mm के बराबर। अब क्या करना है, ये वाली यहाँ पहुँच गए हम, यहाँ से यहाँ तक की वाली लाइन खींचेंगे। इस वाली लाइन की लंबाई कितनी है 35 mm, तो 35 mm यहाँ से खींचेंगे। 35 mm हो गया, 35 मतलब 3 सेंटीमीटर 5 mm, 35 खींच लिए हम लोग। और नीचे से कितनी है, नीचे से यहाँ तक की कितनी है, ये 50 के बराबर है। तो कहने का मतलब नीचे वाली लाइन अगर हम खींचेंगे तो इसी वाली लाइन पे आ जाएगा, इसी वाली लाइन पे आ जाएगा। अब क्या करना है, ये तिरछी वाली लाइन है तो इस तिरछी वाली लाइन को खींचेंगे। दोस्तों ये हमारा फ्रंट व्यू, ये चीज़ दिख रही थी, ये चीज़ दिख रही थी, ये चीज़ दिख रही थी, तीनों हमने यहाँ पे बना दिया है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की हाइट थी 15 सेंटीमीटर 15 mm। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 35। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी दोस्तों 25। यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, इधर हम 15 लिख दिए हैं तो हमें 15 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ तक 30। दोस्तों इसकी डायमेंशनिंग भी हो गई, हमारा फ्रंट व्यू भी बनके तैयार हो गया। अब फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हम बनाएंगे पहले टॉप व्यू। टॉप व्यू के बगल में या फ्रंट व्यू के बगल में यहाँ पे हमारा साइड व्यू बनता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं फ्रंट व्यू मतलब टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा। टॉप व्यू मतलब ऊपर से, अब वही जो मैंने बताया था कि आप ड्रोन पे बैठे हो या हेलीकॉप्टर पे बैठे हो, किसी बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हो तो छत दिखेगा, तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा जिस जहाँ पे हमने ब्लैक से मार्किंग कर रखी है, और ये ओपन एरिया दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यही बनाना स्टार्ट करते हैं। हम चाहे ऊपर से काम स्टार्ट करें चाहे नीचे से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ ऊपर से स्टार्ट करना। ऊपर से स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्केल को एक बार सीधा कर लेंगे, लाइनों पे मिला लेंगे। इसके बाद में पहले हम ये बना लेते हैं, फिर ये बना लेंगे, फिर ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक भी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 35 सेंटीमीटर 35 mm। तो हम खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 35। हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों 20 है, तो हम नीचे 20 आ जाते हैं। हम ये वाली बनाए, ये वाली बनाए, अब ये वाली बनाएंगे, फिर ये वाली बनाएंगे। तो ये 35, तो ये 35, ये 20, तो ये भी 20। तो दोस्तों ये फटाक से बना लेते हैं, ये 35 और ये 20। दोस्तों ये बन गया। अब हम इसे बनाएंगे, देन इसे बनाएंगे, देन इसे बनाएंगे। तो इसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, इस लंबाई को हम देखेंगे 50 है। यहाँ से यहाँ तक 50, तो यहाँ से और पीछे तक भी 50 हो जाएगा, है ना। तो ये 35 बना चुके हैं, तो बचा कितना, यहाँ से यहाँ तक 15, 35 15 50 होता है। तो हम यहाँ से 15 आगे जाएंगे, और इसकी चौड़ाई कितनी, अगर ये 20 तो ये भी 20, तो 20 नीचे आएंगे, फिर इससे मिला देंगे। दोस्तों ये बन गया हमारा, ये रैंप है, तिरछा है, ऐसे जैसे मैंने हाथ कर रखा है ऐसे। आप ऊपर से देखोगे तो ये चीज़ें दिखेंगी, तो ही हमें बनाना है। तो ये तिरछा है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई जैसे हमें है वैसे ही दिखेगी, वैसे ही बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये रैंप बन गया। ये बन गया। अब इसके आगे ये बनाना हमें बाकी है। तो इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 30, तो हम ये बना लेते हैं 30। इसकी चौड़ाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो नीचे 25 है, तो ऊपर भी 25 हो जाएगी, तो 25। दोस्तों हम
ये बनाए। अब यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, जितनी लंबाई इसकी है। 30 इधर तो 30 इधर, तो 30 हम चले आएंगे यहाँ 30 ले आए। दोस्तों हम ऐसे गए यहाँ से आए यहाँ से आए यहाँ। अब यहाँ से हम ये वाली लाइन फॉलो कर देंगे। तो इस वाली लाइन की लंबाई कितनी है, यहाँ देखेंगे 25 है। अगर ये 25 तो ये भी 25, तो हम फिर यहाँ से नीचे से 25 आ जाएंगे। दोस्तों 25 आ गए। अब हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 50 नीचे दी हुई है, तो हम 50 आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये जितनी उतनी है, ये 25 तो ये भी 25, क्योंकि यहाँ 25 लिखा हुआ है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन भी है, तो आप लोग धैर्य से पूरी वीडियो को देखिए। अब दोस्तों ये हम बना चुके जहाँ जहाँ ब्लैक किए थे, बस ये वाला बचा हुआ है, तो इसे बना लेते हैं। इसकी मेजरमेंट कितनी है, 25 और 30। तो हम यहाँ से 30 जाएंगे आगे और ऊपर की तरफ 25 जाएंगे। दोस्तों ये हमारा जो जहाँ जहाँ ब्लैक किए थे वही हमारा टॉप व्यू था, उतनी चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली। ये वाली चीज़ यहाँ हमने बनाई, आप देख रहे होंगे। ये वाली चीज़ यहाँ हमने बनाई, ये वाली चीज़ यहाँ हमने बनाई, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ। दोस्तों अब हमारा टॉप व्यू बन के कम्प्लीट हुआ है। अब हमें साइड व्यू बनाना बाकी रह गया है। साइड से देखेंगे, जहाँ मैंने रेड से मार्किंग कर रखी है वो साइड व्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस लिखा हुआ है, तो यस फॉर साइड व्यू यहाँ से देगा। और एरो का निशान अंदर की तरफ है तो अंदर ही देखेंगे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये 3 चीज़ें दिख रही है, तो तीनों चीज़ें हम बनाएंगे। साइड व्यू हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले ये बना लेते हैं, फिर ये बना लेते हैं, ये बना लेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 25 और ऊंचाई 15। तो 25-15 का बना लेते हैं बॉक्स फट से। 25-15 और ऊपर भी वही होगा क्योंकि ये आयत है, आयताकार शेप में है। 25 और 15 ही होगा। दोस्तों ये वाला बन गया। अब इसके बगल में ये वाला है, इसकी लंबाई कितनी है, 25 यहाँ तो 25 यहाँ। अगर ये 15 तो ये भी, देखिए दोस्तों शायद कट रहा था। अगर ये 25 तो ये 25, अगर ये 15 तो ये 15, मतलब 25 और 15 का ये भी बॉक्स है। तो जस्ट इसी के बगल में हम बनाएंगे इसे। ये 25 और 15 इसकी मोटाई ऊंचाई है, फिर इसे हम कर देंगे। दोस्तों इसका साइड व्यू में ये 2-3 चीज़ें दिख रहे थे, 2 चीज़ हम बना दिए, तीसरी चीज़ यहाँ बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ हम देखेंगे पीछे कहीं ना कहीं डायमेंशन जरूर दी रहती। अगर ये 20 तो ये भी 20, अगर ये 20 तो ये भी 20, तो हमें पता चल गई इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 है। अब यहाँ से सामने से देखेंगे इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दिखेगी। तो ऊंचाई अगर ये 25 है तो इसकी भी ऊंचाई 25 ही आएगी। तो ये बॉक्स कितने का बनेगा, 20 और 25 का, 20 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और वो दिखेगा कहाँ, इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर। तो ये जहाँ बनाए हैं इसी के जस्ट ऊपर इसे बनाएंगे। तो ये वाला हम बनाए हैं यहाँ पे, तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी, वो है 20 है। तो 20 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हम यहाँ से प्राप्त करेंगे, 25 है, 25। थोड़ा सा घूम गया, ये 25। ऊपर से भी पहले 20, फिर 25। दोस्तों ये इसका साइड व्यू बन गया। आई होप आप समझ पाए होंगे, तो ऐसे ही करके हम बनाते हैं। हम इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 50 है तो ये 50 हो जाएगा। आप भी ऐसे डायमेंशन दिखा देंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये
30 हो जाएगा। ये 25 यहाँ तक और यहाँ तक भी 25 ही था। यहाँ से यहाँ तक 30 था दोस्तों। ये 35 था, बीच में 15 था। ये यहाँ से यहाँ तक 25 था, 25 नहीं था दोस्तों और था। ये 20 था और बची हुई डिस्टेंस थी यहाँ पे। ये 25 यहाँ से यहाँ तक, ये भी 25, ये 15, ये 25, ये 20। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने स्केल की मदद नहीं ली है डायमेंशन को लिखने के लिए, लेकिन आप जब भी डायमेंशनिंग करेंगे तो आप स्केल की मदद लेके ही करेंगे। अब हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को मैंने क्या बताया था? एलिवेशन। तो हमारा ये हो गया एलिवेशन। एलिवेशन के जस्ट नीचे हम लोग क्या बनाए थे? प्लान। तो ये हमारा हो जाएगा प्लान। कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे प्लान, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमारा क्या था? साइड व्यू। दोस्तों ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। आई होप अब आप वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर एक बार में ना समझ आए तो 2 बार में देखिए। अगर कहीं कन्फ्यूज़न आ रहा है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए, अपना डाउट क्लियर करिए। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपको ज़रूर आपका डाउट मिटाऊँगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।